the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह की जय. 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 Praise the Lord. 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने से दिल में तेरा मसाला हूँ अपना देकर प्रभु पूरन करो जीवन में मेरे यीशु इन सब का खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब सबका दिल खुशियों से तूने भरा. मेरे यीशु स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा. मसाला हूँ अपने जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया मेरे यीशु इन सब का खुशियों से तूने भरा. मेरे यीशु इन सब का खुशियों से तूने भरा. मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा. मसाला हूँ अपना देकर प्रभु पूरन करो जीवन मेरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जीवनदाता प्यारे यीशु आपके चरणों में आपकी स्तुति गणत महिमा संपूर्ण आराधना. यीशु मसीह सृष्टिदाता जीवनदाता मेरे प्यारे यीशु आपके चरणों में आपकी आत्मा से पूरी संपूर्ण आत्मा से भरे हुए हमारे दिल से आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी महिमा करते हैं. हे मेरे यीशु जो भी टॉपिक पे चर्चा हो रही है, जो भी टॉपिक पे बोधन जो हो रहा है, केवल आपके आत्मा के जरिए, आपके शांति समाधान के जरिए, वाक्य और वचन में जो भी करेक्शंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी आत्मा से हमें भरे. मत्ती 10वां अध्याय 20वां वचन के हिसाब से आपके जो चरणों में, आपके जो पवित्र आत्मा में हमें भरे और हमें जो आपके वचन को प्रकट करते हैं, वो प्रकट में सच्चाई
केवल सच्चाई ही बात करें। हे मेरे यीशु, यहूदियों की शादी के संसद में जो अच्छा बुरा है, जो लिखा पढ़ी चलता है, जो आपके चरणों में आपके बेटे यीशु मसीह को दूल्हा कहा जाता है, कौन से हिसाब से वो दूल्हा बनते हैं, हमारे लिए दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है, ये सच्चाई जानने में, ये सच्चाई में जीने के वचन के हिसाब से हमें पूरे तरीके से आपके आत्मा से भरे सच्चाई जानकर लेने की पूरा शक्ति और सहन शक्ति हमें दीजिए। उसी प्रकार से दुनिया में जो भी अनाथ के बच्चे जी रहे हैं, जो खाने को तरसते हैं, खाने को नहीं है, और रोड में बहुत भिखारी लोग और बहुत हॉस्पिटल्स में बहुत ही भिखारी लोग जो शरीर नश्वर शरीर के लिए उनकी आत्मा को नश्वर करते हुए पाप के दूच में जीते हुए असत्य वचनों को, असत्य दुनिया को, असत्य शैतान को पकड़ के उनके हिसाब से चले, उन सबको भी आप रक्षण में लेके आइए मेरे यीशु प्रभु। हमारी ये विनती है, हमारी ये प्रार्थना है कि सारी दुनिया आपकी महिमा करे, आपकी वाक और वचन पे जिए। हर एक पापी पश्चाताप हृदय से आपके तरफ वापस पलट के आए। यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को आपके पिता परमेश्वर के पास विनती रूप में लेके जाके हमारे लिए, हमारा रक्षण के लिए आप जो जान कुर्बान किए, वो जान कुर्बानी के हिसाब से जो कलवरी की हर एक बूंद, हर एक अपराध का हर एक बूंद हमारे लिए रोया है, आंसू बया है, हमारे लिए प्रार्थना किया है, उस हिसाब से हम लोग संपूर्ण रक्षण में रख के हम लोगों का पाप को धुला के आपके चरणों में हमें सदा सर्वदा आपके सन्निधि में आपके बच्चे कहलाइए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में जीने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल के टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए जो का टॉपिक है, जो होली स्पिरिट प्रोडक्शन वाले जो वीडियो बनाए कि भगवान एक मैच मेकर है, शादी भगवान तय करता है। सही बात है, भगवान शादी तय करता है, पर शादी कौन से मोड में पैदा हुआ और कौन से सिचुएशन के हिसाब से शादी पैदा हुई, और इब्रों की यहूदियों की शादी के रीत रिवाज कैसा किया जाता है, वो होली स्पिरिट प्रोडक्शन वीडियो वाले ने बताया कि शादी में जब दूल्हा दुल्हन को पसंद करता है तो उनके बीच में एक लिखा पढ़ी होता है, एक अग्रीमेंट होता है, उसको किताब इब्रू के भाषा में केतुबा, किताब इंग्लिश में केतुबा, इब्रू के भाषा में केतुबा माने अग्रीमेंट, शादी का एक अग्रीमेंट होता है। ऐसा बहुत सा यहूदियों का भाषा में, इब्रू के भाषा में वो होली स्पिरिट प्रोडक्शन के लोग वीडियो बनाए, उसमें इब्रू का भाषा बोला गया है, और कैसा शादी मंगनी कैसी होती है इब्रूस के हिसाब से या यहूदियों के हिसाब से शादी कैसा होता है, उनका रीति रिवाज कैसा होता है। तो उन्होंने बताया कि केतुबा माने अग्रीमेंट, शादी का अग्रीमेंट है, लड़का एक लड़की के बीच में अग्रीमेंट होता है, और जैसे शादी के लिए जैसा अग्रीमेंट होता है, एंगेजमेंट बोलते हैं उसको, लड़का चल जाता है, फिर लड़की के लिए वो जाके घर बनाता है, लड़के के लिए जाके वो मेहनत करता है, और लड़की इधर वो लड़के को खुश रखने के लिए खुद को सदरती है, संवरती है, खूबसूरत बनती है, हर एक रोज रात वो जाग के रहती है, क्योंकि दूल्हा कभी भी आ सकता है, आके उसे दरवाजे पर रुक के उसे मंगनी करके उसके घर को लेके जाएगा। ऐसा यहूदियों का शादी का एक कस्टम बताया गया वो होली स्पिरिट प्रोडक्शन वीडियो में। वो सब बहुत हद तक सच था, बहुत हद तक सच है, मगर उन लोग बाइबल रेफरेंस में नहीं दिया गया कि बाइबल में कौन यहूदी लोग ऐसा शादी किए, उनका रेफरेंस बताने गया है। तो वो कमी को मैं पूरा करते हुए
मैंने बाइबल रेफरेंस के साथ में यहूदियों उनके बीच में शादी कैसा होता, शादी कैसा तय किया गया है उत्पत्ति ग्रंथ में, और शादी के मामले में भगवान ने उनके लॉज, निबंधनों में, कमांडमेंट्स में, लॉस में शादी के बारे में यहोवा भगवान यहोवा ने पिता परमेश्वर ने शादी के मामले में उन्होंने क्या बात की है, ये मैं पूरा विवरण से वाक्य और वचन के आधारित पे आज मैं प्रीचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट है। कल अपन देखे शादी, भगवान ने शादी सोचा ही नहीं, उनके क्रिएशन में सिर्फ वो आदमी और औरत को बनाया। जब पाप, शैतान ने जब पाप लाया बीच में, तो वो पाप शादी में कन्वर्ट हुआ, और वो कन्वर्जन शारीरिक के पाप में कन्वर्ट हुआ, जैसे कि सेक्स, इंटरकोर्स में कन्वर्ट हुआ। और वो जब शारीरिक पाप में कन्वर्ट हुआ तो भगवान कितना गुस्सा हो गया उत्पत्ति ग्रंथ 6वां अध्याय में, और भगवान ने इंसान के बीच में मौत कैसा लाया, या अपन कल जानकारी लिए। कल अपन पूरा तरीके से वाक्य और वचन के हिसाब से सच्चाई मालूम पड़ा। आज शादी, ये यहूदियों में कौन सा पहला शादी है जो एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, अब जो प्रीच करने वाला हूँ, ये जो है होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों ने उनके वीडियो में नहीं बताया, जो मैं बता, उसमें जो कमी है मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 24, हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसा है नंबरिंग्स में जो बोलने नहीं आ रहा, तो मैं इंग्लिश में उसका चैप्टर्स का वर्स का इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो सबको इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आप उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 24 वचन 1, 2, 3 के हिसाब से उत्पत्ति ग्रंथ मतलब जेनेसिस 24 में वर्सेस 1 to 10 तक भी देखेंगे। तो हमें हिंदी में कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको ट्रांसलेट करता हूँ। जब अब्राहम ने सोचे इसहाक को शादी करने के लिए, अब्राहम और सारा का एक ही बेटा है इसहाक, एसाऊ बोलते ना हिंदू, शायद एसाऊ। तो क्या हो गया, जब अब्राहम ने उनके काम वाले को बुलाया, वो बहुत पुराना काम वाला था, उनको बुला के उनको बोला, देखो मेरे को एक प्रॉमिस करो, ऐसा प्रॉमिस करो कि मेरा बेटे को शादी आपके हाथ से हुए, और आप मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढो, और लड़की ढूंढना है तो आप कानान देश में जाके हमारा परिवार मतलब इब्रू के जात में ये शादी होना, लड़की बाहर वाले नहीं चाहिए। इब्रू रिलीजन में शादी होना, और आप हमारा खून के रिश्ते में ही शादी तय करना चाहिए। तो हमारा बेटे की एक लड़की ढूंढो बोल के उन्होंने अब्राहम ने काम वाले से बताया। जब काम वाले ने उनका बात मान के, अब्राहम उनका मास्टर, उनका गुरु, उनका बात मान के उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके उन्होंने सीधा कानान निकलने के बाद में वहाँ पे उनके काम वाले भगवान से प्रार्थना करके लड़की को चुना। जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, जब ही जहाँ वो रुक के, एक बाउडी है, पानी का बाउडी, वहाँ पे रुक के वो प्रेयर कर रहे थे, तो वहाँ रबेका है। रबेका बेताउल की बेटी, बेताउल नहोर का बेटा। तो रेबेका जो है वो अब्राहम का छोटा भाई नहोर का बेटा अब्राहम, नहोर, अरान, ये तीनों भाई लोग तेहरा के बच्चे। अब्राहम बड़ा वाला, सेकेंड वाला नहोर, तीसरा वाला अरान मर चुका है, उनके बेटे ये लोत। नहोर को बच्चे हैं, नहोर के वाइफ है मिल्काई, उनके बच्चे हैं बेतवेल की बेटी है रबेका। मतलब माने अब्राहम के भाई के बच्चे की बच्ची। रिश्ता समझ में आ रहा ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हूँ, मुझे सेव करने की आदत आप रखते जाओ, क्योंकि मेरा उतना शुद्ध हिंदी नहीं हो सकता। मैं हिंदी का नहीं हूँ, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं हो सकता है, मगर वचन और वाक्य किसी भी भाषा प्रकार में भगवान को
सच्चाई और भगवान की सच्चाई प्रकट करना हमारा काम है। तो किधर भी हमको एक छोटा मौका भी मिल गया, मेरे को खास करके इतना छोटा भी मिल गया भगवान का वचन बोलने, तो मैं चल पड़ा फिर वचन बोलने के लिए। मैं किधर भी पीछे नहीं आता। जब पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 101% शुद्ध हिंदी में वाक्य प्रकटित करेगा। जब अब्राहम उनके काम वाले को भेजे उनके भाई के पास, उनके भाई के बच्चों के पास, तो नाहोर की पोती मतलब नाहोर की बेटा बेतुएल, बेतुएल की बेटी रबेका, मतलब नाहोर को पोती हो गई। वो हिसाब से जब ये काम वाला, जब अब्राहम की काम वाले गए और प्रार्थना करे, जैसा उनका प्रार्थना खत्म हुआ, रबेका उनके सामने आके रुके। तो उनके सर्वेंट, अब्राहम की सर्वेंट जो है, वो भगवान को स्तुति करके, भगवान को थैंक्स गिविंग बोल के उन्हें एक ही बात बोला कि भगवान सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, आपने ही ये लड़की को मुझे बताया। तो ये लड़की मैं मेरा मास्टर माने मेरा गुरु के बेटे इसहाक, अब्राहम के बेटे इसहाक को मैं लड़की को चुन रहा हूँ। जैसा लड़की को पूछे आप कहाँ की रहने वाले हैं, तो लड़की ने बताया मैं बेतुएल की बेटी हूँ, नाहोर की पोती हूँ। जैसा वो बताया तो उन्होंने समझ लिए कि ये अब्राहम की वंश में की लड़की है। जब उन्होंने वो लड़की को एक नोज पिन, क्या बोलते इसको, नोज पिन था ना, नोज पिन और ब्रेसलेट उनको गिफ्ट में दिया गया। जब वो उनको दिया गया गिफ्ट में, तो वो लड़की उनके घर पे जाके रबेका की भाई लबान, बेतुएल को एक लड़की एक लड़का है, नाहोर के एक पोती एक पोता, पोता लबान, पोती रबेका। ये हिसाब से उन्होंने उनके घर में जाके बताया। फिर एक काम वाले को बुलाया, फिर ये काम वाले ने उनको पूरा सच सच बताया कि मैं अब्राहम के पास काम करता हूँ, इब्रियो भाषा, इब्रियो की जात के बिलोंग करने वाले अब्राहम के पास काम करता हूँ, और इनकी तरफ से मैं आया हूँ लड़की ढूंढने के लिए। आप लड़की को देंगे क्या? जब पूरा उन्होंने भगवान के बारे में, प्रेयर के बारे में सब कुछ बताया, जब ही नाहोर ने और बेतुएल ने ये माना है और बोला है कि अगर ये भगवान का इच्छा है तो जरूर हमारा बच्ची को अपन आपके मास्टर माने मेरा भाई का बेटे इसहाक को देने को मैं तैयार हूँ। आप शुद्ध हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपके बाइबल में वचन है उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 24 वर्सेस 32, 31 से भी पढ़ सकते हैं अपन। आप पढ़िए। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా స్తుతి. यीशु मसीह की जय, యేసు మసీహ్ కి జై. 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 यीशु मसीह की जय। యేసు మసీహ్ కి జై. वचन 50वां वचन में पढ़ेंगे। बहुत क्लियर, मैं आपको पूरा तरीके से स्ट्रेस नहीं होते हुए डायरेक्ट पॉइंट देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वर्सेस 50वां वचन, जब लबान और बेतुएल ने उनको आंसर दिया है और बोला अगर ये भगवान का इच्छा है। Laban and Bethuel answered, since the matter comes from the Lord, it is not for us to make a decision. Here is Rebecca, take her and go. 50वां वचन में लबान और बेतुएल, रबेका पापा, ये कहते हैं कि अगर भगवान का ये शादी भगवान का इच्छा है तो हमारे लड़की को लेके जाओ। उस जमाने में इब्रू के ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से, रीत रिवाज के हिसाब से, शादी से पहला दूल्हा दुल्हन को नहीं देखता है। आज भी कैथोलिकिज्म में ये रूल है, लड़का लड़की को देखने का नहीं। यार आजकल ऐसा फैशन हो गया है, लड़का लड़की पे डेटिंग को जा रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, फिर शादी करने को तैयार है। किधर तो भी ये इब्रू का, यहूदियों का कस्टम और ट्रेडिशन टूट गया।
हकीकत में भगवान के इच्छा के हिसाब से लड़का लड़की को देखेगा नहीं। शायद फोटो या अभी कोई चर्च में एक को एक बार जिंदगी भर जीने वाला तो एक को एक बार देखो सर, और एक को एक बार देख के पसंद करने के बाद में शादी के बाद जाता, और एक बार देख ले तो वापस पलट के देखना नहीं, तो शादी में ही देखना है, बीच में किधर मिलने का नहीं रहता। मतलब दुनिया में जो पाप हो रहा है वो पाप को मिटाने के लिए चर्च ने ऐसा कुछ रूल्स लाया कि मैरिज कोर्सेस लाया है बीच में, कि लड़का लड़की मैरिज क्लास को जाएंगे, 3 क्लासेस, प्री म्यूचुअल मैरिज क्लासेस को, उसमें वो क्लास के बहाने में मिलेंगे, बात करेंगे, एक को एक जानकारी लेंगे। ये दुनिया का फैशन बनने हो गया। जब भी इब्रू के रीत रिवाजों के हिसाब से शादी ऐसा नहीं तय होता था। बड़े जाते थे, लड़की को पसंद करते थे और आते थे। फिर जब वो लोग लड़की की बाप, लड़की दूल्हा मतलब लड़का, दुल्हन मतलब लड़की, लड़की के घर वाले लड़के को या लड़की के लिए कास उसको कुछ गिफ्ट्स देते थे। वो इब्रू भाषा में मतान कह रहे, मतन इब्रू भाषा में गिफ्ट्स, मतलब अपन बोलते ना जैसे शादी के जोड़ा दो, शादी में लड़के के लिए ये चाहिए वो चाहिए, उसको बर्तन चाहिए, अलमारी चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए। लड़का लड़की से डिमांड करता है। इब्रू के और यहूदियों के रूल्स के हिसाब से जो बाप और माँ एक लड़की को शादी करने के लिए लड़की के शादी में गिफ्ट्स प्रेजेंट कर दो, इसको दहेज भी नहीं बोल सकते। दहेज माने डाउरी, दहेज भी नहीं बोल सकते। लड़का और लड़की दोनों के पसंद के हिसाब से लड़की घर वाले उनके लड़की के खुशी के लिए, उनके लड़की के अच्छे बुरे और भला के लिए वो लोग कुछ गिफ्ट्स देते हैं। गिफ्ट में बर्तन हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, जो भी है उसको दहेज, डावरी ये नहीं कह सकते, या कुछ पैसे दिया जाता। ये वो जमाने से आ रहा है जहाँ लाबान और बेतुएल जब रेबेका को ईसाक को शादी में दिए हैं तो उन्होंने उनके पास जो भी है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वचन 53 में लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़ा, सोना, चांदी रेबेका को बहुत बारी बारी गिफ्ट्स उनके माँ और बाप के तरफ से दिया गया है। इधर किधर भी अब्राहम ने या ईसाक ने और वो जो शादी का बात लेके आए काम वाला ने, उसने कुछ नहीं मांगा है रेबेका फैमिली से। सिर्फ उसने बोला है कि अपन ये खानदानी में और इब्रू के वंश में ही शादी करना है। अब्राहम के वंश ने या ईसाक ने दहेज मन के कुछ मांगे नहीं, कुछ पूछा नहीं गया। बेतुएल को और लबान को जो रेबेका की बाप और भाई है, रेबेका का बाप बेतुएल ने कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ईसाक को और अब्राहम को दिया है। ऐसा बना हुआ था सच्चाई में यहूदियों का शादी का पहला मुहूर्त और पहला शादी, क्योंकि अब्राहम और सारा के शादी के बारे में डेटा लिखा हुआ नहीं है। जो लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में तो बोल नहीं सकते। प्रूफ के हिसाब से ईसाक और रेबेका का ये लीगल शादी है इब्रू वंश में, जो बाइबल में नोटेड है, रिकॉर्डेड है। यीशु मसीह के नाम में जीने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, दहेज ना अब्राहम में पूछे ना ईसाक ने पूछे लबान और बेतुएल ने उनका बेटी के खुशी के लिए, उनका बेटी का अच्छा बुरा के लिए उनके दामाद जो ईसाक है उनको खुशी से दिया गया है, मंगे नहीं। डावरी बाइबल में नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं एक बात को कि दहेज नहीं है, गिफ्ट्स बोला जाता है उसको। दहेज जो है लड़की घर वाले लड़की को पैसा देके खरीदी करते। भगवान ने, पिता परमेश्वर ने निर्गमन ग्रंथ 19वां अध्याय वचन 14 से 25 तक उन्होंने एक अलग तरीके का पैसे का व्यवहार बताया, जो दुनिया दहेज समझ के चल रही है। बाइबल में दहेज नहीं है। देयर इज नो एनी डावरी इन द बाइबल। इट्स वेरी क्लियर। यू कैन नॉट बाय अ गर्ल। लड़की को काम वाली की तरफ से ले सकते हैं। काम वाली, उनको एक 12 महीने का पगार देके उनको एक काम वाली के हिसाब से ले सकते हैं, मगर लड़की को उस औरत के हिसाब से खरीदी नहीं कर सकते। ना ही
एक लड़की घर वाले लड़के को दहेज देके खरीदी कर सकते। ये खरीदी नाम चीज, मतलब एक को एक लेना देना नहीं चलता। खरीदी का बात कर रहे हैं, गिफ्ट देना अलग बात है। मतान, इब्रू की भाषा में जो गिफ्ट बोलते हैं मतान, ये मतान देना लेना ये अलग बात है। सोना दो, चांदी दो, कपड़े दो, बर्तन सामान दो, जो क्या तरह हमें आज भी होता है। एक गरीब माँ बाप, एक लड़की की गरीब माँ बाप सीधा साफ बोल देते, देखो बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम दहेज गिज नहीं दे सकते, तो हम हमारा लड़की को जो भी सोना डाल सकते, चांदी डाल सकते, या लड़की को कुछ कपड़े रख सकते, या कुछ बर्तन जो संसार के लिए जरूरत है, जो कपड़ा वगैरह, हम वो सब दे सकते, दहेज नहीं दे सकते। आजकल क्या मांगते हैं लड़के लोग, मेरे को बुलेट की गाड़ी चाहिए, मेरे को स्प्लेंडर की गाड़ी चाहिए, मेरे को कार चाहिए दहेज में, मेरे को इतना किलो का सोना चाहिए। डिमांड करने का नहीं रहता। एक लड़का एक लड़की के घर पे जाके मेरे को दहेज में ये चाहिए, मेरे को ये दो, अगर ये सब वो मांग रहा है तो खुद को वो बेच रहा है, खुद को वो बेच ले रहा है लड़की। ये बाइबल में किधर भी नहीं है। दहेज लेना दहेज देना ये दो भी पाप, भगवान के खिलाफ। दहेज नाम की चीज ही नहीं है। जो लड़की आ रही है उसके परिवार छोड़ के, उसके लिए अपन एक हस्बैंड बन रहे हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए। किधर भी अब्राहम ने दहेज में बेतुएल को कुछ नहीं मांगा, ना ही बेतुएल ने पैसे नहीं दिए। पैसे के बदले सोना दिया, चांदी दिया, कपड़े दिया, कुछ कीमती चीजें गिफ्ट में देके उन्होंने शादी करके दिया है। सेकेंड थिंग, अभी ये जो अब्राहम के ईसा को दो बच्चे, एक एसेहू है, दूसरा याकूब। याकूब को 12 बच्चे, जो 12 गोत्र माना जा रहा है, आपको सबको मालूम है। और याकूब को एक लड़की भी है। हिब्रू वंश में, हिब्रू जात में और यहूदी में और अब्राहम वंश में और एक शादी हुआ, वो है दीना की शादी, याकूब की बेटी, याकूब की एक ही लौती बेटी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 34, 34 की हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं मालूम, मैं सीखेगा जरूर हिंदी। तो चैप्टर उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 34 वचन 1 से 22 तक, 1 to 22, और इसमें पढ़ेंगे तो दीना जो है याकूब की बेटी है, याकूब की एक ही लौती बेटी है, जो वो लड़की को कानान देश में, जब याकूब कानान के देश में जी रहे थे, उनके वाइफ लेही, उनके वाइफ रेचल, हिंदी में क्या बोलना वो समझ में नहीं आ रहा, लेही, रेचल और बाकी 4 वाइफ है याकूब को, 12 बच्चे, 12 लड़के लोग हैं और एक लड़की दीना। तो वो कानान में गैर यहूदी, जो यहूदी ही नहीं हो सकता, यहूदी ही नहीं है वो, जबको भगवान ने यहूदी लोगों को खतना करने के रूल रखा गया, सर्कमसाइज। अभी उर्दू में तो खतना कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं सच में मेरे को नहीं, जहाँ मेरे को मालूम नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मेरे को ये मालूम नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ ये बात को लेके। मेरी कोशिश ये है कि सच्चाई को मैं प्रकट करूँ, इसके लिए मैं पूरा हिंदी नहीं आया तो टूटा फूटा हिंदी से आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं किधर भी गलत हूँ तो कमेंट के जरिए मुझे सुधारिए, कमेंट के जरिए आपका वर्ड्स भेजिए, चाहे मैं वो वर्ड्स सीख के हिंदी में परफेक्ट प्रीचिंग कर सकूं। जब ये दीना बहुत खूबसूरत याकूब की एक ही लौती लड़की है, तो उन्होंने क्या किया, वो गैर यहूदी जो है, उनका नाम है शमाई, उसने दीना को प्यार किया, पसंद किया, और वो मानता है कि ये यहूदी लोग अपने गहरी यहूदियों से शादी नहीं करते। इसके लिए उसने क्या किया, दीना को पाने के लिए दीना पे अत्याचार करता है, अत्याचार नहीं, अत्याचार मतलब फिर मर्डर हो जाता है, शायद रेप करता है, फोर्सफुली उनके साथ में समय बिता के उनके जो जीवन में ये फोर्सफुली चल जाता है, रेप होता है उनका। दीना का रेप होने के बाद में जब दीना ने उसके मम्मी को और पापा को, माने याकूब को और लेही को
और रफेल को बताया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो अब्राहम, याकूब और याकूब के 12 बच्चे बहुत गुस्से में आ जाते, बहुत ही गुस्सा। मगर याकूब बहुत समझौते का तरीके से वो क्या करता है, मेरा बच्ची का तो लाइफ खराब हो गया, मतलब रेप हो गया मेरा बच्ची का, मेरा बच्ची को कौन करेगा। और उसने बच्ची को पूछा है दीना को, दीना आप क्या वो गहरी यहूदी शिकेम को क्या तुम्हें पसंद करती है। जब दीना ने बताया कि हाँ मैं भी पसंद करती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, जब भी याकूब ने गहरी यहूदी शिकेम से जाके उनके पापा और मम्मी से जाके शादी की बात करते, वो भी खुले बाजार में सबके बीच में बैठ के। जो शिकेम जो है एक इविती है, इविटी वो यहूदी नहीं होता, गैर यहूदी है। और यहूदी लोग खतना कर लेते हैं, गैर यहूदी लोग खतना नहीं करते। खतना जो है वो यहूदी लोग ही करना जरूरी है, कर लेते। तो जब शादी की बात थी तो अपन देखेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 34 वर्सेस 9 इसमें क्लियरली लिखा हुआ, लेट अस मेक एन अग्रीमेंट that there will be intermarriage between our people and yours, then you may stay in our country with us, you may live anywhere you wish, tread freely on your own property. Then Shechem said to Dinah's father and brothers, do me this favor and I will give you whatever you want. याकूब ने जाके बनाया, हमारे युद्ध के हिसाब से हम कतना करते और आप भी कतना करना जरूरी है। जब भी आप यहूदी बनेंगे, हमारे यहूदी लोग बनेंगे, ज्यूस बनेंगे, जब भी अपन के बीच में शादी हो सकती और एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता कि हमारा लड़की को आप लोग सेफ और सिक्योर देखेंगे, हमारा लड़की का जिम्मेदार तुम लोग का है। ऐसा अपना दोनों के बीच में एक लिखा पढ़ी होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये ही इब्रू के भाषा में केतुबा, इब्रू के भाषा में केतुबा बोला जाता है, एक लिखा पढ़ी। पहला लिखा पढ़ी शादी के मामले में पहला लिखा पढ़ी हुआ याकूब की बेटी दीना और गहरी यहूदी जो है शेकेम, इनके बीच में यहूदी वंश में पहला शादी का अग्रीमेंट इधर चालू हो गया। यीशु मसीह के नाम पे जीने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब शादी दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ तो अग्रीमेंट के साथ में एक रूल भी बना गया था। याकूब यहूदी और गैर यहूदी इविती शेकेम के साथ जो दीना को रेप किया गया, उनको लोग स्ट्रिक्टली बोले कि आप लोग सरकमसाइज कर लेना, माने खतना कर लेना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 34 वर्स 12 देखेंगे, टेल मी व्हाट प्रेजेंट्स यू वांट एंड सेट द पेमेंट फॉर द ब्राइब एज हाई एज यू विश, आई विल गिव यू व्हाटएवर यू आस्क इफ यू विल ओनली लेट मी मैरी हर। इधर लड़का बोल रहा है, मतलब गैरी यहूदी जो शेकेम है, ये आदमी बोल रहा है कि आपके लड़की को शादी करने के लिए आपके लड़की को आप एक रेट बोलो, अमाउंट बोलो, वो अमाउंट हम दे के आपके लड़की को शादी करेंगे। बल्कि अभी आज के दिन में इंडिया में ऐसा नहीं है, एक लड़का एक लड़की को शादी करने का तो लड़की दहेज में पैसा देना चाहिए। उस जमाने में शेकेम जो गैरी यहूदी है, उन्होंने याकूब को और दीना को कहा कि आपके बच्ची को हम कितना पैसा देना है बोलो, हम देंगे, आप कीमती रखो, आप कितना वैल्यू रखते हैं अमाउंट का, आपकी मर्जी, आप कितना मांगेंगे हम उतना देंगे, मगर आपके लड़की को हमको शादी करने दो, आपके लड़की से हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा गहरी यहूदी शेकेम ने यहूदी याकूब से कहा, और याकूब ने बोला पैसे की बात तो नहीं है, ना ही और कुछ चीज, मगर एक कंडीशन तो जरूरी है, ये इंटरकास्ट मैरिज, इंटर मैरिज, क्योंकि आप गैर यहूदी लोग हैं, हम यहूदी है, हमारा भगवान और हम मानते हैं कि हम खतना करना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 34 वर्स 16 में लिखा हुआ, अगर आप हमारे साथ में शादी का अग्रीमेंट माने केताबा नहीं करेंगे, ना ही आप लोग सुन्नति, आमीन, हालेलुया। तो इस समय जब से तरस रहा है वर्ड के लिए और भगवान को पूछे जा रहा, भगवान खतना जो वर्ड है कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाएगा तो आप मुझे दो, तो भगवान ने परिशुद्ध आत्मा ने वर्ड सिखाई दी,
सुन्नति करना चाहिए। याकूब ने स्ट्रिक्टली कहा शकेम से कि तुम गहरी यहूदी लोग हैं, हम यहूदी लोग खतना माने सुन्नति करते हैं, तो आप भी सुन्नति कर लेना। तो शकेम ने उसको भी मान लिया। मतलब वो लड़की को पाने की खुशी में, वो लड़की को प्यार करने में, वो प्यार में उसने उसका जात पात भी छोड़ने की डिसाइड कर ली। उसने सुन्नति करने के लिए तैयार था और वो सुन्नति कर लिए। उन्हें नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान सुन्नति कर लिया। और सुन्नति जब करते हैं तो उसका दर्द बहुत बुरा दर्द रहता है उसका। जब वो लोग सुन्नति करके वो दर्द में वो सो रहे 2-3 दिन में, तो ये भाई लोग याकूब के 12 बेटे में साइमन और लेवी ने जाके पूरा गैर यहूदियों को शकेम के साथ उन्होंने उनका कत्ल किया, माने मर्डर कर दिया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो ऐसा शादी में केतुबा जैसा कि एग्रीमेंट, मैरिज एग्रीमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहूदियों, इब्रूज ने, ज्यूस ने, एक्चुअली ज्यूस नहीं बोला जाता क्योंकि जब कुछ ज्यूस ट्राइब फॉर्म नहीं हुआ, इब्रू है ये गैर यहूदी लोग, मतलब ये यहूदी लोगों का फिर अलग है। जब तुम निर्गमन ग्रंथ में 19वां अध्याय एक्सोडस 19 में जब भगवान ने 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 कमांडमेंट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए। रूल्स 19वां अध्याय में अलग है, आई एम सॉरी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22, 16 और 17। निर्गमन ग्रंथ 22 अध्याय 16 और 17 वचन में ये लिखा हुआ है, भगवान ने ये बोला, इफ अ मैन seduce a virgin who is not engaged, he must pay the bride price for her and marry her. But if a father refuses to let her marry, he must pay the father a sum of money equal to the bride price for a virgin. अगर एक virgin को क्या बोलते हैं ये भी मेरे को नहीं मालूम, मगर आप इंग्लिश में पढ़ लो, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो मेरे साथ में, जानकारी लो वर्जिन को क्या बोलते हैं। कन्या ऐसा तेलुगु में बोलते हैं। किसी तरह के भी शारीरिक पाप ने होते हुए एक वर्जिन को कोई आदमी एंगेजमेंट करना चाहता है या एंगेजमेंट करे सो लड़की को शादी करना चाहता है, तो वो कुछ पैसे देके उनसे शादी करना, लड़का लड़की को देना, लड़का लड़की को देना, लड़की लड़के को देने का नहीं है। ब्राइड मतलब लड़की, ग्रूम मतलब लड़का। यस कुछ पॉइंट्स में लिखा रखा है क्योंकि हिंदी है ना, तेलुगु में बोलता ऐसे प्रीच कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं जब बोल रहा हूँ तो परफेक्ट बोलना चाहिए, करेक्ट बोलना चाहिए, गलत भगवान के वचनों में गलती नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं लिख लिया तो चेकआउट कर रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो लड़की को लड़के ने पैसे देके शादी करना, सब भगवान ने, पिता परमेश्वर ने उनके लॉज में ये रूल बना गया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वचन 16 से 17। वैसा ही निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 वचन 10वीं में भी ऐसा लिखा हुआ, If a man takes a second wife, he must continue to give his first wife the same amount of food and clothing, the same rights that he had before. If he does not fulfill these duties to her, he must set her free and recover her payments. इधर शादी हो गया और आदमी और लड़की औरत से कुछ नहीं है, वो औरत सही नहीं है, वो औरत और आदमी के साथ नहीं है, तो वो डाइवर्स कर सकता है। मगर डाइवर्स के जरिए वो पहली औरत है और पहली औरत को कपड़ा, खाना, मेंटेनेंस, जो आज के हिसाब से मेंटेनेंस देते हैं डाइवर्स लोग, आदमी औरत को पैसा देके उन्हें अलविदा कर सकते हैं। खुशी खुशी लोग सेपरेट हो सकते हैं जब औरत सही नहीं है या कुछ नहीं है वो आदमी से।
या आदमी सही नहीं है या आदमी खुश नहीं है, वो औरत से, ऐसा डाइवर्स हो सकता है। सब भगवान उनके लॉज में लिखा हुआ है। मोशे के हाथ में जब लॉज दिया गया तो ये सब भी बोला गया। शादी अग्रीमेंट अपन तो जानकर है, कितबा क्या है, मितान क्या है, ये समझ में आ गया। ये शादी बोलते कि शादी जैसा शादी हो गया तो अगला कार्यक्रम होगा उनका सुहागरात, फर्स्ट नाइट। जैसा मैं कल बताया कि भगवान शादी तो फॉर्म नहीं किया, शादी तो फॉर्म नहीं किए, सिर्फ एक पाप की वजह से शादी आया, एक पाप की वजह से शारीरिक नेकेडनेस, नंगापन आया, और वो नंगापन को ही भगवान ने ढाका भी कपड़े देके। तो वो पाप को पवित्र शादी में कन्वर्ट किया है भगवान ने। तो पवित्र शादी में के बाद पवित्र सुहागरात भी होता है, फर्स्ट नाइट भी होता है, शरीर का मिलन होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। भगवान ने तो ब्लेस कर ही दिए शादी को। अब शादी में के बाद तो होगा शरीर का पाप, मगर भगवान ने शरीर के पाप को बहुत हद तक खिलाफ है, आज भी है खिलाफ। इसका एक कैसा खिलाफ है, अप्रूव देना है तो एक ही वचन और एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है, वाक्य और वचन है जो आपको समझा सकता है बराबर। निर्गमन ग्रंथ 19वां अध्याय वचन 14 से लेकर 25 अच्छा पढ़ेंगे। जब भगवान ने 10 कमांडमेंट्स देने के लिए बुलाए मोशे और यावत इज़राइल को बुलाया है सिनाई के पर्वत के पास, तो भगवान ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लगाए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 14 से लेकर 25। Then Moses came down the mountain and told the people to get ready for worship. So they washed their clothes, and Moses said to them, Be ready by the day after tomorrow, and don't have sexual intercourse in this meantime. जब भगवान आपसे बात करने आ रहे हैं, उनके जो 10 कमांडमेंट्स 10 कमांडमेंट्स देने के लिए आ रहे हैं, और भगवान का वॉइस सुनने के लिए आप लोग तो तैयार हो रहे हैं, भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट रूल ये कि आप लोग शारीरिक का पाप नहीं करेंगे। आप लोग नहाएंगे और 3 दिन, डे आफ्टर टुमारो, आज कल परसों, 3 दिन तक शरीर का मिलन नहीं हो सकता। औरत मर्द, यहाँ व्यभिचार तो छोड़ो, व्यभिचार की तो अलग बात है, शरीर का मिलन नहीं होना चाहिए। जैसे शरीर का मिलन होता है तो पाप है, जो भगवान के सामने तुम पाप करके जाके नहीं रुक सकते। जो भी बोल रहे शादी होली मैट्रिमनी है, हाँ शादी होली मैट्रिमनी है, पवित्र रिश्ता है शादी, ये बात मानना जरूरी है। पवित्र रिश्ता एक से हो सकता है, दूसरी औरत से, तीसरी औरत से, साथ शादी एक्सेप्टेबल नहीं है, 7 मैरिजेस 8 मैरिजेस एक्सेप्टेबल, भगवान को वो मंजूरी नहीं है। एक के साथ शादी और उससे कुछ नहीं है तो वो अलविदा कहकर दूसरा शादी कर सकता है। ये अब तक अपन पढ़े निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 में और अध्याय 21 में भी अपन पढ़े। जब वो दोनों के बीच में वो प्यार, वो गहरी रिश्ता नहीं है, तो वो लोग डिवाइड हो सकते हैं, और जब डिवाइड होने के साथ कुछ पैसे और कुछ मेंटेनेंस देके वो लोग हट सकते हैं, जो आज का इंडियन पीनल कोड भी वही कह रहा है। यीशु मसीह के नाम में जीने वाले मेरे प्यारे भैया और बहनों, शारीरिक का पाप, शरीर का मिलन एक से ही होना है और एक से ही होना है। जब तुम दूसरे से शरीर का मिलन करेंगे, सेक्स करेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे, तो व्यभिचार है, व्यभिचार। और भगवान वो व्यभिचार को पूरे तरीके से खिला। इसके लिए भगवान ने निर्गमन ग्रंथ 20वां अध्याय में उनके 10 कमांडमेंट्स में, 10 कमांडमेंट्स में स्ट्रिक्टली 9वां कमांडमेंट बोला गया, व्यभिचार करना पाप। और अपने नेबर्स, अपने जो आजू बाजू में रहते, अपने चाहने वाले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, उनके औरतों पे गंदी नज़र डालनी नहीं चाहिए।
भगवान ने 10 कमांडमेंट्स में व्यभिचार के बारे में इतना परफेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान को शरीर का सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखा जा रहा है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एक से ही रखना है, जैसा आदम अव्वा से रखा है, अब्राम सारा सा रखा है, तो एक ही पसंद करते हैं भगवान। पाप जो है उत्पत्ति ग्रंथ में, माने जेनेसिस में ज्यादातर पाप हुआ, ज्यादातर। इसके लिए कुछ कुछ बातों पे भगवान ने इंसानों को खत्म कर दिया, कुछ कुछ लोगों को सुधारने की कोशिश की। जब उत्पत्ति ग्रंथ में अब्राम के वंश में, आदम के वंश में, नोवा के वंश में पाप शरीर का मिलन का ज्यादा ही इस्तेमाल करे इंसान ने, भगवान का आशीर्वाद को टुकड़ा, शरीर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। पाप और व्यभिचार हो रहा था, जैसा कि याकूब का 4वां बेटा जूड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का 4वां बेटा जूड़ा, इंग्लिश में, हिंदी में भी यूदा ही हो सकता है। यूदा उनके बहू तामरा से, तामरा है ना, उनकी बहू तामरा से व्यभिचार के अड्डे पे जाके, व्यभिचार के स्थल पे जाके, प्लेस पे जाके उन्होंने व्यभिचार किया, बहू से ही पाप किया। ये सब पाप सब भगवान देख के ही जब इजराइल लोगों को ऐगुप्त देश में से छुड़ाया, उनको बाहर लेके आया, उनको विमुक्ति दिया, तो इजराइल के जनसंख्या के लिए उन्होंने कुछ नीति और निबंधन लगाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस। उसमें का ही भाग है 10 कमांडमेंट्स। पाप को मिटाने के लिए, पाप को हटाने के लिए, इंसान पाप नहीं करना चाहिए, तो पाप करने के लिए भगवान ने ऐसा एक लकीर, ऐसा एक लाइन, ऐसा एक कमांडमेंट्स लाए हैं कि इंसान ये कमांडमेंट पार होके पाप करेगा तो वो मरेगा या मारा जाएगा इंसान के। इसके लिए भगवान के लॉज में निर्गमा ग्रंथ से लेके न्याय व्यवस्था तक, या विद्या विवरण ग्रंथ 24 चैप्टर में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डाइवर्स हो सकता है, मगर कभी उनके दोनों के बीच में जब परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता, सच्चाई प्यार और सच्चाई समझौता नहीं हो सकता, तो वो डिवाइड हो सकते हैं। इसके लिए विद्या विवरण ग्रंथ डिटरमिनी चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 4 से क्लियरली लिखा हुआ कि इंसान डाइवर्स कर सकता है, मगर डाइवर्स के बदले में वो लड़की का खर्चा, अच्छा बुरा, वो लड़की का पूरा तरीका लाइफ को वो सिक्योर करना चाहिए। डाइवर्स एंड रीमैरिज विद्या विवरण ग्रंथ चैप्टर 24 में लिखा हुआ है। इसके साथ में भगवान ऐसा बहुत सा रूल लगाए, जो भी व्यभिचार करते उनको पत्थर से मारो। जैसे कि विद्या विवरण ग्रंथ अध्याय 22 में वचन 13 से लेके 30 तक इतने क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक शरीर पाप को क्या पनिशमेंट मिलेगा। विद्या विवरण ग्रंथ 24वां अध्याय 22वां अध्याय वचन 13 से 30। मैं रिपीट करता हूं, विद्या विवरण ग्रंथ 22वां अध्याय 13 से तीसरा वचन तक हर एक शरीर पाप के पीछे भगवान कैसा पनिशमेंट देंगे, भगवान कैसा इंसानों को मारेंगे, उनका पनिशमेंट क्या है बहुत क्लियरली लिखा। अपन किधर भी पाप करके भगवान को बदला नहीं कर सकते यार, भगवान को दोषी ठहरा नहीं करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने हर एक चीज मोशे के ग्रंथ में, जैसे कि निर्गमन ग्रंथ में से लेके विद्या विवरण ग्रंथ में या नायकोता ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। पाप नाम की चीज, शारीरिक पाप के लिए भगवान हर एक तरह से खिलाफ है। शादी एक से हो सकती है, शरीर का पाप एक से ही होना है, और वो एक से कुछ नहीं तो सेकेंड मैरिज, री मैरिज कर सकते हैं। वहीं रुक देना, वो नहीं होते तुम किससे भी शरीर के पाप करेंगे और किससे भी आप व्यभिचार करेंगे
तो भगवान से, पहली बात भगवान को पसंद ही नहीं है शरीर का पाप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भगवान को पसंद नहीं है। ये क्यों बता रहा बोलता, मैं कल टॉपिक में जो बोलने वाला हूँ कि यीशु मसीह दूल्हा है। पहली बात दूल्हा, दुल्हन बोलते कि शादी, शादी बोलते कि लगेज, शरीर का पाप। यार मैं उर्दू, मेरा हिंदी में उर्दू मिक्स हो रहा है, मेरा जो हिंदी है जो एकदम लोकल लैंग्वेज में जा रहा है, मुझे मालूम है, मगर मेरे को हेल्प करो प्लीज़। मेरे को हिंदी में प्रीच करने के लिए बहुत इच्छा है, मेरे पास हिंदी प्रीचर्स है, उनकी कारण की वजह से प्रीचिंग नहीं करते, तो मैं उनको दोष भी करा नहीं कर सकता, वो लोग नहीं करे इसके लिए मेरे को करना पड़ा। मैं इजीली टॉपिक लेके जाके उनको दे के प्रीच कर बोल सकता, बट दे नॉट इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग, सो व्हाट कैन आई डू? आई हैव बीन लॉन्ग बैक विद देम मेनी डेज, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सो आई कांट हेल्प इट आउट, आई कांट फोर्स देम टू प्रीच इन हिंदी। इसके लिए मेरे को ये चांस लेना पड़ा, क्योंकि कल पूछ रहे थे, बोल रहे आज सडनली क्या हिंदी में प्रीच कर रहे, तो मेरे को रीज़न देना पड़ेगा। तो रीज़न यही कि हमारे पास हिंदी प्रीचर है जो प्रीच नहीं करते, ये सच्चाई यार, उनके झूठ नहीं बोल सकते। और मैं उनको 20 साल से फोर्स कर रहा हूँ, और 20 साल में उन्होंने करीबन एक 10 या 15 प्रीचिंग करे गुल मिला, उसके बाद तो नहीं करते, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है, जब मैं लाइव देंगी, मैं प्रीच करेंगे, मेरी औरत है, तो लाइव में गलत कमेंट्स आएंगे, इंसान लोग गलत बात करेंगे, तो वो बात सुनने का नहीं मेरे को, इसके लिए प्रीचिंग नहीं करते बोलते। मैं रीज़न भी बताया और उनका रीज़न भी बता रहा हूँ क्यों प्रीच क्यों नहीं करते, और मैं क्यों प्रीच करता हूँ, उसका कारण मैंने बता चुका हूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मेरे को भी प्रीच करना पड़ता है, इसके लिए मैं छोटा मोटा हिंदी में प्रीच कर रहा हूँ, मेरे को सुधारिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ऐसा निर्गमान विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 में 13 से लेकर 30 तक हर एक शरीर पाप के लिए, हर एक पनिशमेंट के लिए लिखा हुआ है। अभी अपन लेन देन की बात कर रहे थे, अग्रीमेंट की बात कर रहे थे। अग्रीमेंट में और एक बात में आप और एक इंसान के बारे में बात करना, वही है समसोन। न्याय खतरा के ग्रंथ जजेस, मुझे इसको तो ऐसे लिखा हुआ है, इधर मैंने ट्रांसलेशन तो ऐसे लिखी है, न्याय खतरों का ग्रंथ ऐसा लिखा हुआ है। जजेस, मैं तो कहता हूँ जजेस चैप्टर 14 में, जब समसोन ने एक फिलिस्तीन स्त्री को पसंद करता है, जो शादी करना चाहता है, एक्चुअल समसोन एक नाज़रेत है, उन्हें एक गैर यहूदी लड़की से प्यार करता है, वो प्यार से शादी करना चाहता है, वो उसके माँ बाप को जाके बोलता है कि माँ बाप, मुझे गैर यहूदी फिलिस्तीन स्त्री से शादी करनी है। जब उनके माँ बाप दोनों भी नहीं, ऐसा नहीं है, अपना इसमें इब्रू के वंश में तेरे को लड़की ढूंढनी है, उनसे शादी करने का था। ये ऐसा एक लिखा जजेस चैप्टर 14 न्याय खतरों का ग्रंथ चैप्टर 14 वर्सेस 5 और 6 में लिखा हुआ है। समसोन ने बहुत स्ट्रांग आदमी है, वो शादी करने के लिए जाता है, और वो भी मैरिज अग्रीमेंट करता है। गैर यहूदियों के संग जब शादी होता है, इंटरकास्ट मैरिज होता है, तो अग्रीमेंट करना ज़रूरी है। क्यों अग्रीमेंट करने का ज़रूरी है? क्योंकि गैर यहूदियों से शादी करना मना है, अपने भगवान को पसंद नहीं है गैर यहूदियों से शादी करना। और इंसान लोग जब गैर यहूदियों मतलब वो लोग आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सच्चाई बस, जो भगवान यहोवा की स्तुति आराधना और प्रार्थना नहीं करते, भगवान के सबसे नहीं जीते, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो लोग गैर यहूदी लोग। जब गैर यहूदी से शादी करता है तो एक अग्रीमेंट बनने का रूल अब्राहम के वंश से, याकूब के वंश से स्टार्ट हुआ, वो पूरा आज तक इब्रू के ग्रंथ, आज भी रिलेशनशिप्स में, आज भी कैथोलिज्म में या प्रोटेस्टेंट में जब शादी होता है, जब लड़के लोग लड़की घर वाले पे जाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं आप क्या देंगे हमारे लड़के को। एक्चुअली बाइबल में ऐसा लिखा है, लड़का, कुछ वचनों में ऐसा है, लड़का लड़की को रकम दे के लड़की से शादी किया है। कुछ ऐसा है, लड़की घर वाले ने सोना चांदी कपड़ा और बहुत कुछ चीज गिफ्ट में देके शादी की है, दहेज नहीं हो सकता। इसके लिए भाई इब्रू में 3 भाषा है ना, किताब मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी सही नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ टाइम लिमिटेड रहता, शादी लिमिटेड नहीं है, लाइफ टाइम।
मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, मैरिज अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो होली स्पिरिट प्रोडक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट ही बताए, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। मैरिज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब एक को एक बात, एक को एक भरोसा। बातों पे जब भरोसा नहीं किया जाता वहां पे अग्रीमेंट लिखा जाता है। आज भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं सिर्फ बातों पे चल रही है, ना शादी, ना वेडिंग रिंग, ना इंडिया के हिसाब से ताली, ताली बोलते हैं तमिल में, हिंदी में क्या बोलते हैं मलयालम में, हाँ ऐसा कुछ अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं बनाया भाई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक टाइम भी तक हो सकता है, वो टाइम हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बस इनको बाजू में लगा और दूसरी को लाना। अग्रीमेंट किया गया है। शादी इब्रू में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, मैरिज अग्रीमेंट होती है। और अग्रीमेंट के साथ शादी, वो भी जब इंटरकास्ट मैरिज में ज्यादातर अग्रीमेंट होता था बाइबल के हिसाब से। तो होली स्पिरिट प्रोडक्शन वाले ये सब बात सुधारना जरूरी है। इसमें सेम जब सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 वचन 25 और 26 में भी मैरिज में गिफ्ट्स मांगा गया था। जब राजा साउल ने दावीद को उनके बेटी को शादी में देने गए तो साउल ने दावीद को पूछा, दावीद तुम मेरे बेटी से शादी कर रहे हो, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? दहेज में नहीं, वापस मैं बोल रहा हूँ दहेज नहीं। जब राजा साउल और दावीद के बीच में, जब राजा साउल की बेटी को दावीद को शादी करने के लिए तय हो गया था, जब ही साउल ने दावीद को पूछा है, दावीद महाराजा को पूछा है कि आपको शादी में क्या गिफ्ट में क्या चाहिए, जब ही दावीद ने कुछ इंसानों का मतलब दुश्मनों का एक जंग में, एक वार में 200 के ऊपर 200 फिलिस्टीन्स का जान मांगी दावीद। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 वचन 25 से 26 तक। सेकेंड सामुएल चैप्टर 18। Praise the Lord. Praise the Lord. Chapter Praise the 18 Lord. verses 25 to 26. सामुएल का दूसरा ग्रंथ है। Praise the Lord. सॉरी सामुएल के दूसरा ग्रंथ Praise the Lord. Praise the ये Lord. चैप्टर और वर्स में बहुत कंफ्यूजन the हो गया Lord. हिंदी में। Praise the Lord. सामुएल का पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ मैंने दूसरा ग्रंथ लिख लिया, सॉरी। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन 25 और 26। The official said Saul what David had said. Saul ordered them to tell David, all the kings want from us the payment for the bribe with the foreskins of 100 dead Philistines as a revenge of his enemies. दावीद ने साउल राजा से 100 फिलिस्तीनियों का 100 डेड बॉडीज मांगे, युद्ध में जीतने की ताकत, और 100 उनके दुश्मनों के 100 जनों की जान मांगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the मेरे यीशु मसीह के नाम में जीने वाले मेरे प्यारे और भाइयों, ऐसा मैरिज का अग्रीमेंट बना हुआ, किताबू मतलब मैरिज की अग्रीमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कल जानकारी लेंगे कि यीशु मसीह को दूल्हा क्यों बोला जाता है, और यीशु मसीह जब दूल्हा बोल रहे हैं तो वो शरीर के नीत निमान से बोल रहे हैं या आत्मीय विचारों से बोल रहे हैं, तो अपन कल जानेंगे। आज के लिए भगवान के वाक्य और वचन आपको समझाने की पूरा कोशिश किया। आपको जो करेक्शन करने का था मैंने पूरे तरीके से किया। बहुत से बाइबल रेफरेंसेस दिया कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मैरिज अग्रीमेंट होता है, और दहेज नहीं है, गिफ्ट्स होता है। और कुछ चीज़ों में लड़के ने लड़की को दिया और लड़की ने लड़के को दिया, जैसे कि रबेका ने ईसाक को दिया, और यहाँ पे दीना के केस में दीना को शेकेम देने को तैयार था
और गहरी यहूदी लोग जब इंटर मैरिज करते हैं तो इंटर मैरिज में है एग्रीमेंट्स ज़्यादातर होते थे, और वही रीति रिवाज इब्रूज में ज्यूस में भी चालू था। होली स्पिरिट प्रोडक्शन वाले करेक्ट ही बोले और बाइबल रेफरेंसेस नहीं दिए, जो मैं बाइबल रेफरेंसेस आज आपके लोगों को दिया। क्रिस्टोफर जॉन ब्रदर जब वीडियो देखेंगे तो आपका फीडबैक ज़रूरी मुझे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू और यीशु मसीह की जय।